ओम श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 32 of the Aranya Kandam, which has 25 verses. Surpanaka approaches Ravana in Lanka. आज हम द्वात्रिश सर्ग का पठन पाठन करेंगे। इसमें 25 श्लोक है। शूर्पणखा का लंका में रावण के पास जाना। ततः शूर्पणखा दृष्ट्वा सहस्राणि चतुर्दश हतानि एकेन रामेण रक्षसां भीमकर्मणां दूषणं च करं चैव हतं त्रिशिरसं रणे दृष्ट्वा पुनर्महानादान् ननाद जलदोपमा। उधर शूर्पणखा ने जब देखा कि श्री राम ने भयंकर कर्म करने वाले 14,000 राक्षसों को अकेले ही मार गिराया तथा युद्ध के मैदान में दूषण खर और त्रिशिरा को भी मौत के घाट उतार दिया, तब वह शोक के कारण मेघ गर्जना के समान पुनः बड़े जोर जोर से घोर चीत्कार करने लगी। Then, seeing 14,000 ogres of terrible deeds killed by Rama single-handed, and also perceiving Dushana, Kara, and Trishara, too killed in battle, Surpanaka uttered loud roars like a cloud. सा दृष्ट्वा कर्म रामस्य कृतम् अन्यैः सुदुष्करं जगाम परमोद्विग्ना लंकां रावणपालिताम्। श्री राम के वह कर्म पर कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत दुष्कार है। वह अपनी आंखों देखकर वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी और रावण द्वारा सुरक्षित लंकापुरी को गई। Extremely perturbed to perceive the feat of Sri Rama, hard to accomplish for others, she proceeded to Lanka protected by Ravana. सा ददर्श विमानाग्रे रावणं दीप्ततेजसम् उपोपविष्टं सचिवैः मरुद्भिरिव वासवम्। वहां पहुंचकर उसने देखा रावण पुष्पक विमान या सतमहले मकान के ऊपरी भाग में बैठा हुआ है। उसका राजोचित तेज उद्भित हो रहा है तथा मुद्रानों से घिरे हुए इंद्र की भांति वह आस-पास बैठे हुए मंत्रियों से घिरा है। She beheld Ravana of dazzling glory, sitting on top of his 7-storied palace, surrounded by his ministers as Indra by the wind gods. आसीनं सूर्यसंकाशे काञ्चने परमासने रुक्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिव पावकम्। रावण जिस उत्तम स्वर्ण में सिंहासन पर विराजमान था वह सूर्य के समान जगमगा रहा था, जैसे सोने की ईंटों से बनी हुई वेदी पर स्थापित अग्निदेव घी की अधिक आहुति पाकर प्रज्वलित हो उठे हों, उसी प्रकार उस स्वर्ण सिंहासन पर रावण शोभा पा रहा था। He was seated on highly excellent golden throne, shining brightly as the sun, and looked like a fire fed with abundant ghee and burning on a golden altar. देवगन्धर्वभूतानां ऋषीणां च महात्मनाम् अजेयं समरे घोरं व्यक्त आननम् इवान्तकम्। He was unconquerable in battle by gods, Gandharvas, genii, and high-souled rishis, and looked fierce like death with mouth wide open. देवसुर विमर्देषु वज्र शनिकृत व्रणम् ऐरावत विषाणाग्रैः उत्कृष्ट किनवक्षसम्। He bore on his person scars of wounds caused by the thunderbolt and lightning in the course of conflicts between the gods and the demons, and his chest was marked with callocytes resulting from aberrations caused by the tusks of Airavata. देवता, गंधर्व, भूत और महात्मा ऋषि भी उसे जीतने में असमर्थ थे। स्मर भूमि में वह मुंह फैलाकर खड़े हुए यमराज की भांति भयानक जान पड़ता था।
देवताओं और असुरों के संग्राम के अवसरों पर उसके शरीर में वज्र और अश्नि के जो घाव हुए थे, उन्हें चिन्ह अब तक विद्यमान थे। उसकी छाती पे इरावत हाथी ने जो अपने दांत गड़ाए थे, उसके निशान अब भी दिखाई देते थे। विषद्भुजं दशग्रीवं दर्शनीयपरिच्छदं विशालवक्षसं वीरं राजलक्षणलक्षितम्। The hero had 20 arms, 10 heads, attractive royal paraphernalia, a broad chest, and was distinguished by bodily marks found on the person of a king. नट्टवैदूर्यसङ्काशं तप्तकाञ्चनभूषणं सुभुजं शुक्लदशनं महास्यं पर्वतोपमम्। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे। उसके छत्र, चंवर और आभूषण आदि उपकरण देखने ही योग्य थे। वक्षस्थल विशाल था। वह वीर राजोचित लक्षणों से संपन्न दिखाई देता था। वह अपने शरीर में जो वेद्युमणि नीलम का आभूषण पहने हुए था, उसके समान ही उसके शरीर की कांति भी थी। उसने तपाए हुए सोने के आभूषण भी पहन रखे थे। उसकी भुजाएं सुंदर, दांत सफेद, मुंह बहुत बड़ा और शरीर पर्वत के समान विशाल। He wore the hue of the Vaiduryas, the cat's eye jewels fastened on his person, and was adorned with ornaments of refined gold. He had shapely arms, white teeth, and an enormous mouth, and looked like a huge mountain. विष्णुचक्र निपातैश्च शतशो देवसंयुगे अन्यैः शस्त्रैः प्रहारैश्च महायुद्धेषु ताडितम्। देवताओं के साथ युद्ध करते समय उसके अंगों पर सैकड़ों बार भगवान विष्णु के चक्र का प्रहार हुआ था। बड़े बड़े युद्धों में अन्यान्य अस्त्र शस्त्रों की भी उस पर मार पड़ी थी। उन सब के चिन्ह दृष्टिगोचर होते थे। He was struck hundreds of times during the wars with gods with the bows of Vishnu's discus, as also with the strokes of other weapons in great conflicts. अहताङ्गैः समस्तैः तं देवप्रहरणैस्तदा अक्षोभ्यानां समुद्राणां शोभनं क्षिप्रकारिणम्। देवताओं के समस्त आयुधों के प्रहार से भी जो खंडित न हो सके थे, उन्हीं अंगों से वह अशोभ्य समुद्रों में भी क्षोभ हलचल पैदा कर देता था। वह सभी कार्य बड़ी शीघ्रता से करता था। With all his limbs that could not be injured even with the weapons of the gods, he churned up the seas, which could not be churned up by the others, and was prompt in action. क्षेप्तारं पर्वताग्राणां सुराणां च प्रमर्दनम् उच्छेत्तारं च धर्माणां परधाराभिमर्शनम्। पर्वत शिखरों को भी तोड़कर फेंक देता था। देवताओं को भी रौंद डालता था। धर्म की तो वह जड़ ही काट देता था और पराई स्त्रियों के सतीत्व का नाश करने वाला था। He hurled peaks of mountains by way of missiles and crushed the gods. He uprooted the moral laws and enjoyed others' wives. सर्वदिव्यास्त्रयोक्तारं यज्ञविघ्नकरं सदा पुरीं भोगवतीं गत्वा पराजित्य च वासुकीम्। वह सब प्रकार के दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करने वाला और सदा यज्ञों में विघ्न डालने वाला था। एक समय पताल की भोगवती पुरी में जाकर नागराज वासुकी को परास्त करके तक्षक को भी हराकर उसकी प्यारी पत्नी को वह हर ले आया था। He knew the use of celestial missiles and even caused interruption in sacrifices. तक्षकस्य प्रियां भार्यां पराजित्य जहारयः कैलासं पर्वतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्। Proceeding to the city of Bhogavati, the capital of the Nagas, vanquishing Vasuki, the ruler of the Nagas, and routing Takshaka, the leader of the Nagas, he took away the latter's dear wife. इसी तरह कैलाश पर्वत पर जाकर कुबेर को युद्ध में पराजित करके उसने उनकी इच्छा अनुसार चलने वाले पुष्पक विमान को अपने अधिकार में कर लिया। विमानं पुष्पकं तस्य कामगं वै जहारयः वनं चैत्ररथं दिव्यं नलिनीं नन्दनं वनम्।
Reaching Mount Kailasha and fully conquering Kubera, who also moves on a palanquin carried by men, he took away his aerial car, Pushpaka, which could go wherever its master liked. वह पराक्रमी निशाचर क्रोध पूर्वक कुबेर के दिव्य चेतरथ वन को सुगंधित कमलों से युक्त नलनी नाम वाली पुष्पकर्णी को, इंद्र के नंदन वन को तथा देवताओं के दूसरे दूसरे उद्यानों को नष्ट करता रहता था. The valiant Ravana, in his anger, laid waste to the celestial garden Chaitratha of Kubera and the lake Nalini situated in the center of Chaitratha, the garden of Nandana of Indra, the Lord of Paradise, as well as the other gardens of the gods. विनाशयति यः क्रोधात् देवोद्यानानि वीर्यवान् चन्द्रसूर्यौ महाबाहौ उत्तिष्ठन्तौ परन्तपौ. वे पर्वत शिखर के समान आकार धारण करके शत्रुओं को संताप देने वाले महाबाग चंद्रमा और सूर्य को उनके उदय काल में अपने हाथों से रोक देता था. Resembling a mountain peak in size, he intercepted with his arms the highly blessed moon and sun, the tormentors of their enemies appearing at the horizon. निवारयति बाहुभ्यां यः शैलशिखरोपमः दशवर्षसहस्राणि तपस्तप्त्वा महावने. उस धीर स्वभाव वाले रावण ने पूर्व काल में एक विशाल वन के भीतर 10,000 वर्ष तक घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को अपने मस्तक की बलि दे दी थी. Having practiced austerities in a large forest for 10,000 years, the strong-minded man offered to Brahma, the self-born, in the remote past, his 10 heads by way of oblation at a sacrifice. पुरा स्वयंभुवे धीरः शिरांस्युपजहार यः देव दानव गंधर्व पिशाच पथघोरकैः. उसके प्रभाव से उसे देवता, दानव, गंधर्व, पिशाच, पक्षी और सर्पों से भी संग्राम में अभय प्राप्त हो गया था. मनुष्य के सिवाय और किसी के हाथों से उसे मृत्यु का भय नहीं था. As a result of this, immunity was secured by him on the battlefield for fear of death at the hands of the gods, the demons, the Gandharvas, the fiends, birds and serpents, everyone barring the human being. अभयं यस्य संग्रामे मृत्युतो मानुषादृते मंत्रैः अभिष्टुतं पुण्यमध्वरेषु द्विजादिभिः. वे महाबली राक्षस सोम सवन कर्म विशिष्ट यज्ञों में द्विजित योद्धों द्वारा वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक निकाले गए तथा वैदिक मंत्रों से ही संस्कृत एवं स्तुत हुए पवित्र सोम रस को वहां पहुंचाकर नष्ट कर देता था. In the course of sacrifices, that ogre of great might used to spill the holy Soma drink glorified through the chanting of the sacred texts by the Brahmanas in sanctuaries where the Soma juice was extracted. हविर्दानेषु यः सोमम् उपहन्ति महाबलः प्राप्त यज्ञहरं दुष्टं ब्रह्मग्नं क्रूरकारिणं कर्कशं निरनुक्रोशं प्रजानाम् अहिते रतं रावणं सर्वभूतानां सर्वलोक भयावहम्. मापित के निकट पहुंचे हुए यज्ञों का विध्वंस करने वाला वे दुष्ट निशाचर ब्राह्मणों की हत्या तथा दूसरे दूसरे क्रूर कर्म करता था. वे बड़े ही रूखे स्वभाव का और निर्दय था. सदा प्रजननों के अहित में ही लगा रहता था. समस्त लोगों को भय देने वाला और संपूर्ण प्राणियों को रुलाने वाला अपने इस महाबली क्रूर भाइयों को राक्षसी शूर्पणखा ने उस समय देखा. The wicked fellow used to wreak sacrifices which had reached the stage of completion. He killed the Brahmanas and perpetrated other cruel acts, was rough, pitiless, and intent on doing harm to created beings. The said ogress saw her cruel brother, who was possessed of great might, made all living beings cry through his tyranny and persecution, and was a source of terror to all the worlds. आसने
सूपविष्टं तं काले कालमिवोद्यतं राक्षसेन्द्रं महाभागं पौलस्त्य कुलनन्दनम्। वह दिव्य वस्त्रों और आभूषणों से विभूषित था। दिव्य पुष्पों की मालाएं उसकी शोभा बढ़ा रही थी। सिंहासन पर बैठा हुआ राक्षस राज कुलसत्य कुलनंदन महाभाग दशग्रीव प्रलय काल में संहार लिए उद्यत हुए महाकाल के समान जान पड़ता था। Approaching him, the celebrated and highly blessed Ravana, the ruler of the ogres, the delight of the race of the Rakshasas, the scions of the Pulastya clan, the slayer of enemy, who was comfortably seated on his throne in celestial robes adorned with celestial jewels and decked with heavenly garlands, looked like Kala, the all-destroying time spirit active at the time of universal dissolution. उपगम्याब्रवीत् वाक्यं राक्षसी भयविह्वला रावणं शत्रुहन्तारं मन्त्रिभिः परिवारितम्। मंत्रियों से घिरे हुए शत्रुहंता भाई रावण के पास जाकर भय से विहल हुई। वह राक्षसी कुछ कहने को उद्यत हुई। And as he was sitting surrounded by his counselors, the ogress Surpanaka, who was overpowered with fear, proceeded to speak as follows. तम् अब्रवीत् दीप्तविशाललोचनं प्रदर्शयित्वा भयलोभमोहिता सुदारुणं वाक्यम् अभीतचारिणी महात्मना शूर्पणखा विरूपिता। महात्मा लक्ष्मण ने नाक कान काटकर जिससे क्रूप कर दिया था तथा जो निर्भय विचरने वाली थी, वह भय और लोभ से मोहित हुई शूर्पणखा बड़े बड़े चमकीले नेत्र वाले अत्यंत क्रूर रावण को अपनी दुर्दशा दिखाकर उससे बोली। Displaying her disfiguration, Surpanaka, who stood bewildered with fear and covetous for Sri Rama, and who formerly roamed about fearlessly and had been mutilated by the high sword Lakshmana, addressed to Ravana, who was possessed of large burning eyes, the following exceptionally harsh words. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये अरण्यकाण्डे 32 सर्गः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 32वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 32 of the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokabhiramam Shriramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. Dhanyavad. धन्यवाद।